अब आपको बताते हैं कि युद्ध विराम के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में कैसे घिरते जा रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता उनके दोनों कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स और ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के एक लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 64% लोग अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं। अमेरिका में लगभग 20 वर्षों में किसी भी राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग इतनी कम नहीं रही जितनी डोनाल्ड ट्रंप की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके जवाब में सोशल मीडिया पर एक और सर्वे को शेयर किया है। यह सर्वे कुछ और कहता है। इस सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 53% लोग उनसे नाराज हैं और ट्रंप इसे वर्ष 2026 की अपनी दूसरी सबसे अच्छी अप्रूवल रेटिंग बता रहे हैं। हालांकि इसमें भी कम से कम ट्रंप ने यह तो मान लिया कि 53% लोग इनसे नाराज हैं उनके अपने देश में। ये जो दूसरा सर्वे है, ये ब्रिटेन के एक अखबार डेली मेल और डेटा रिसर्च कंपनी जेएल पार्टनर्स ने मिलकर किया है। इन दोनों सर्वेज में ट्रंप की लोकप्रियता के आंकड़ों में लगभग 11% का बड़ा फर्क है, लेकिन दोनों ही ये जरूर बताते हैं कि अमेरिका के आधे से ज्यादा लोग ट्रंप से नाराज हैं। इसी बीच ट्रंप को एक और बड़ा झटका लगा है, वो भी अपने ही देश में। अमेरिका की संसद, जिसे सेनेट भी कहते हैं, उसने ईरान युद्ध के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव में ट्रंप से ईरान के खिलाफ तुरंत युद्ध रोकने के लिए कहा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान ट्रंप की अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दिया। इसका मतलब है कि ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप की अपनी ही पार्टी के सांसद भी उनका विरोध कर रहे हैं। इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, मतलब जिन्होंने ये कहा कि अमेरिका को ईरान पर युद्ध रोकना चाहिए, जबकि इसके विरोध में 48 वोट डाले गए। और एक प्रकार से अगर आप इसे एक जनमत संग्रह माने तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है। और ये और कहीं नहीं हो रहा, ये अमेरिका की संसद में हुआ है, बाकायदा एक प्रस्ताव को पारित करके। अमेरिका के विपक्षी नेता चाहते हैं कि कोई भी नया युद्ध शुरू करने का फैसला अब केवल राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि अमेरिकी संसद की मंजूरी के बाद ही अब अमेरिका किसी दूसरे देश पर हमला कर पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ट्रंप लगातार दूसरे देशों पर हमला कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला पर किया, फिर ईरान पर किया, और इसलिए वो ये कहते हैं कि अब अकेले राष्ट्रपति की मर्जी से ये युद्ध ना तो शुरू होने चाहिए और ना खत्म होने चाहिए। इसके लिए हमारे देश में संसद है और पहले संसद इस प्रस्ताव को पारित करेगी, तभी जाकर अमेरिका किसी दूसरे देश पर हमला कर पाएगा। वर्ष 1973 के बाद ये पहला मौका है जब अमेरिका की संसद ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके किसी राष्ट्रपति को युद्ध रोकने का इस प्रकार का आदेश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान पर दोबारा हमला कभी नहीं कर पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। ईरान युद्ध जारी रह सकता है और अमेरिका अब भी, ट्रंप चाहे तो अब भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। खुद व्हाइट हाउस का कहना है कि सेनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव का कोई कानूनी महत्व नहीं है और सरकार जो है वहां की या डोनाल्ड ट्रंप, वो बाध्य नहीं है इस प्रस्ताव को मानने के लिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब यह मामला अदालत में भी जा सकता है, क्योंकि इस बात पर विवाद है कि अमेरिका के राष्ट्रपति संसद का यह फैसला मानने के लिए मजबूर हैं या नहीं। हो सकता है कि अब इसके लिए अदालत को फैसला करना पड़े। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करके इस प्रस्ताव पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि इस प्रस्ताव से ईरान को एक गलत संदेश गया है और ईरान पर दबाव बनाने की अमेरिका की जो रणनीति है वो इस प्रस्ताव के बाद कमजोर हुई है।